दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। जब कोई मिलता है तो इंट्रोडक्शन होता है, वो अपना नाम बताता है, लेकिन बस 30 सेकंड बाद हमारे दिमाग से वो नाम गायब हो जाता है। और अगर याद रह जाता है तो उसकी जगह पर उनका सरनेम, जैसे गुप्ता जी, शुक्ला जी, दुबे जी या फिर श्रीवास्तव जी। बाद में आप सोचते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, और फिर से वही awkward मोमेंट आ जाता है कि जब वो इंसान दोबारा सामने आता है तो आपका उसका नाम याद ही नहीं आता, बल्कि आप उसे उसके सरनेम से ज्यादा जानते हैं। जैसे फिर वही गुप्ता जी, शुक्ला जी, दुबे जी। खैर, हम इंडियंस इस सिचुएशन को बड़े ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि घर में बड़े कहते हैं कि तुम तो नाम भूल जाते हो। अरे यार, ये तो काफी बेइज्जती वाली बात है। ऑफिस में लोग जज करते हैं और हम खुद भी सोचने लगते हैं कि क्या यार हमारी मेमोरी कमजोर है, या मैं स्टूपिड हूं, या मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ रुकिए, देखिए, साइंस की बात करें तो यहाँ पर पूरी पिक्चर बिल्कुल अलग है, और वो पिक्चर आपको जेन्युइनली हैरान कर देगा। देखिए, जो लोग नाम जल्दी भूल जाते हैं, रिसर्च कहती है कि वो एक्चुअली ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। ये कोई फील गुड स्टेटमेंट नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। देखिए, हमारा ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल मशीन है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है। इसके पास एक लिमिटेड वर्किंग मेमोरी होती है। यानी कि जब आप किसी एक नए इंसान से मिलते हैं और उस एक मोमेंट में ब्रेन पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो उसका सिर्फ फेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का टोन, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन, वो कैसा फील कर रहा है, कहाँ खड़ा है, पीछे क्या हो रहा है, और उन सब के बीच में एक वर्ड भी आता है जो है उसका खुद का नाम। अब जब ब्रेन को डिसाइड करना है कि इसमें से क्या स्टोर करूं, तो ब्रेन सबसे स्मार्टली वो चीज स्टोर करता है जो इमोशनली मीनिंगफुल है, यानी जो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि एक नाम जो सिर्फ एक लेबल है, वो इस रेस में अक्सर पीछे रह जाता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं बैकर बैकर पैराडॉक्स। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, क्योंकि अगर कोई आपसे कहे कि मेरा नाम मिस्टर बैकर है, तो आप उसे जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे मैं बेकर हूं, यानी मैं ब्रेड और केक बनाता हूं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में विजुअल इमेज बनाती है, और ऐसे में एक स्मेल ट्रिगर होता है, एक इमोशन कनेक्ट करती है, और ये ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है, क्योंकि ब्रेन इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली लिंक करके याद करता है, नॉट एज आइसोलेटेड लेवल। यही वजह है कि लोग डीपली थिंक करते हैं, जो हर चीज में कनेक्शंस ढूंढते हैं, जो इमोशनली अवेयर हैं। उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन पैटर्न्स और फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करता है जो डीपर मीनिंग रखती है, और एक नाम, स्पेशली किसी स्ट्रेंजर का, उस लेवल का मीनिंग नहीं रखता। अब इसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग कल्चरल प्रेशर है कि सब कुछ याद रखो। रिलेटिव्स के नाम याद रखो, नेबर्स के बच्चों के नाम याद रखो, इवन पूरे मोहल्ले की जानकारी रखो। और जो याद नहीं रखता उसे केयरलेस या डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। लेकिन ये एक आउटडेटेड नोशन है। देखिए, मेमोरी का रिस्पेक्ट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। रिस्पेक्ट आपके बिहेवियर से आती है, आपके अटेंशन से आती है, न कि इस बात से कि आपने किसी का नाम याद रखा है या नहीं। एक्चुअली लोग बातचीत में पूरी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। जो सुनते हैं, समझते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं, वही अक्सर नाम भूलते हैं, क्योंकि वो इंसान पर फोकस करते हैं, लेबल पर नहीं। और यही क्वालिटी, ये डीप प्रेजेंस आज की दुनिया में सबसे रेयर और वैल्यूएबल है। आपको बता दें कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया है कि हाईली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स अक्सर नेम्स और डेट्स जैसे रोट इंफॉर्मेशन को लेस एफिशिएंटली स्टोर करते हैं, लेकिन पैटर्न, इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो रिमार्केबली वेल याद रखते हैं। यानी उनका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, और ये डिफरेंस एक वीकनेस नहीं है, ये एक सुपर पावर है। अब देखिए, हमारे यहाँ इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि हम खुद को बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे स्कूल में टीचर ने एक बार कहा सिर्फ कि तुम्हें याद नहीं रहता, और भैया क्या हुआ, बस हमने मान लिया कि हम कमजोर हैं। ये कंफर्मेशन बायस है, और ये एक निगेटिव लेवल है जो आपने अपने ऊपर चिपका लिया, और फिर क्या है, बाकी सारी जिंदगी उसी फ्रेम से खुद को देखते रहते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि ये ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी ब्रेन चेंज होता है, ग्रो करता है, नए कनेक्शंस बनाता है, जब तक कि आप उसे सही तरीके से यूज करते हैं। तो भैया प्रैक्टिकली क्या करें? अगर आप जेन्युइनली नाम बेटर याद रखना चाहते हैं, तो ट्रिक ये है कि आप नाम को एक आइसोलेटेड वर्ड की तरह नहीं, बल्कि एक स्टोरी की तरह ब्रेन में डालिए। जैसे राहुल, तो राहुल की आवाज बहुत काम थी,
जैसे कोई रेडियो जॉकी हो। अब ब्रेन के पास एक इमेज है, एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है कि ये नाम सिर्फ एक लेबल नहीं रहा, बल्कि अब ये एक मेमोरी बन गया है। और दूसरा टेक्निक है रिपीटेशन, यानी जैसे जब कोई आपको अपना नाम बताए तो आप उनके नाम को तुरंत यूज करना शुरू कर लीजिए अपने कन्वर्सेशन में। जैसे हाँ प्रिया, कैसी हो प्रिया, कहाँ जा रही हो प्रिया। तो जब ये बार बार रिपीटेशन होता है तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इसे स्टोर कर लीजिए। और सबसे तीसरा पावरफुल टेक्निक है जेन्युइनली क्यूरियस होना, क्योंकि जब आप किसी इंसान में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उनकी हर जुड़ी चीज को केयरफुली प्रोसेस करता है। यानी इंटरेस्ट मेमोरी का शॉर्टकट है। लेकिन यहाँ पर एक डीपर पॉइंट है जो इंडिया में हम बहुत कम बात करते हैं। हम लोग अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी एबिलिटीज से टाई कर देते हैं। जैसे मुझे नाम याद नहीं रहता, मैं तो एक बैड पर्सन हूँ, मेरा मैथ वीक है, या मैं स्टूपिड हूँ। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है। साइकोलॉजी में इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं और ये आपको ग्रो करने से रोकता है। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरा ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है और मैं उसे इंप्रूव कर सकता हूं, तब आप ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट होते हो। और ये शिफ्ट एक पर्सपेक्टिव का बदलाव, यानी आपकी लाइफ में रियल चेंज लाता है, न कि सिर्फ मेमोरी में बल्कि रिलेशनशिप में, वर्क में, इवन कॉन्फिडेंस में भी। देखिए, हमारे इंडिया में बड़े लोगों ने हमेशा कहा है कि इंसान को पहचानो नाम से नहीं, और साइंस आज यही बात प्रूव कर रही है कि ब्रेन ज्यादा फील करता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इवन ज्यादा कनेक्ट करता है। वो ब्रेन नाम की रेस में थोड़े पीछे रह जाता है, लेकिन असल जिंदगी में, रिलेशनशिप में, लीडरशिप में, इवन क्रिएटिविटी में वही ब्रेन सबसे आगे होता है। तो भैया, जब अगली बार कोई नाम याद ना आए तो गिल्ट मत लीजिए। ये आपका फेल्योर नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक सिग्नल है जो बड़ी चीजों में बिजी था। अगर आपको करना है तो बस थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा इंटेंशन, फिर देखिए वो ब्रेन जो पहले पावरफुल है और भी शार्प हो जाएगा। लेकिन शिष्टाचार के मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी के सरनेम से मत बुलाइए, बल्कि उसके उस नाम को याद कीजिए जिस नाम से वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया को लेबल से नहीं, फीलिंग से समझते हैं, और यही क्वालिटी आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इस बात पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि साइंस आपके साथ है। खैर, इस बात पे आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।